नमः संस्कृताय मित्राणि। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन, जो समर्पित है शिक्षा और शिक्षकों के लिए। तो साथियों, हम संस्कृत एस्टेट के पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चल रहे थे, जिसमें हमने साहित्य से रिलेटेड 2 वीडियोस हमने लगा कर ली हैं पहले। अगर आपने वो नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट एस्टेट में जाकर के वो चीज़ें आप देख सकते हैं। और आज हम इसमें करने वाले हैं तीसरा साहित्य से संबंधित जो तीसरे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर का जो टेस्ट है वो हम लगाने जा रहे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत करिए। बिना समय गवाए हम शुरू कर रहे हैं आज का ये जो क्वेश्चन आंसर टेस्ट। देखिए, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ हमने 50 जो क्वेश्चन है वो पहले कर लिए थे और आज जो है वो 51वां क्वेश्चन यहाँ से 51 नंबर से शुरू करने वाले हैं। तो आपका प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष की रचना कौन सी है? हर्षचरितम, मालती माधवम, वेणी संहार और बुद्ध चरितम। तो देखिए, हर्षचरितम जो है वो किसकी है? बाण भट्ट की है। किसकी है? बाण भट्ट की है। ठीक है। वेणी संहार मालती माधव जो है वो इनकी नहीं है। देखिए, अश्वघोष जो है वो एक बात का ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध से संबंधित जो है इनकी कथाएं हैं, यानी कि ये जो है वो बौद्ध कवि हुए हैं। अगर ये पूछे कि संस्कृत साहित्य में प्रमुख बौद्ध कवि कौन है तो वो अश्वघोष है। इनकी रचनाएं लगभग जो है वो महात्मा बुद्ध पर आधारित है। ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा बुद्ध चरितम। ठीक है, क्योंकि इनकी जो रचनाएं हैं महात्मा बुद्ध से संबंधित है, चाहे वो शारीपुत्र प्रकरणम है, चाहे वो बुद्ध चरितम है, ये अश्वघोष की रचनाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 52 नंबर, सौंदरानंदम के रचनाकार कौन है? तो देखिए, यहाँ हमने डिस्कस किया था अभी कि बुद्ध चरितम और सौंदरानंदम जो है वो किसकी? अश्वघोष की रचनाएं हैं। तो ये सौंदरानंदम जो है वो अश्वघोष की रचना है। किसकी है? अश्वघोष की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। महाकवि कालिदास की रचना कौन सी है? तो देखिए, सौंदरानंदम किसकी? सौंदरानंदम किसकी है? तो ये जो अश्वघोष की है कुमार संभव है, ये कालिदास जी की है। कुमार संभव जो है वो कालिदास जी की है। श्रीकंठ चरितम ये भी नहीं है और राघव पांड्यम नहीं है। तो इनकी जो राइट आंसर हमारे क्या रहेगा, क्योंकि ये कुमार संभव जो है वो महाकवि कालिदास की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 53 हमने कर लिया। 54 नंबर देखिए, कालिदास कृत गीति काव्य है। गीति काव्य जो है वो कौन सा है? तो देखिए, हंसदूतम, नेमिदूतम, मेघदूतम और मेघविजयम। तो देखिए, जो महाकवि कालिदास का जो मेघदूतम है वो क्या है? एक गीति काव्य है। और कालिदास जी का यह कौन सा है? मेघदूतम, जिसमें यक्ष और यक्षिणी की प्रेम कथा जो है वो, उसमें वीर्य की अवस्था का, यक्ष की वीर्य अवस्था का जो वर्णन है, और इसमें यक्ष जो है वो जो है मेघ को अपनी जो है दूत बना करके यक्षिणी के पास भेजता है। तो इस प्रकार की कथा इसमें है, बहुत ही सुंदर है। एक स्पेशल वीडियो हमारे चैनल पर बना हुआ है जिसमें आपके मेघदूतम से रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर है वो महत्वपूर्ण है, वो प्लेलिस्ट में डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगला देखिए, अगला आपका है हंस संदेशम के रचनाकार कौन है? हंस संदेशम के रचनाकार कौन है? मेरुतुंग, विक्रमदेव, विमल कीर्ति और वेंकटेश। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? हंस संदेशम के रचनाकार कौन है? तो वेंकटेश है। कौन है? वेंकटेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 56, हंसदूत के रचयिता कौन है? हंसदूत के रचयिता कौन है? तो देखिए, रूप गोस्वामी, वेदांतक देशिक, विमल कीर्ति और मेरुतुंग आचार्य। तो हंसदूत के जो रचयिता वो कौन है? रूप गोस्वामी। हंसदूत के रचयिता कौन है? रूप गोस्वामी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये साथ के साथ जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहे हैं या जो आपको ऐसा है कि याद नहीं रहने वाले, तो उनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन से हैं? गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन है? श्री कृष्ण मिश्र, हाल, मंडन मिश्र और वाचस्पति मिश्र। तो गाथा सप्तशती के रचनाकार कौन है? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हाल है। गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है? तो वो हाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन में क्या है? आर्या सप्तशती के रचनाकार कौन है? आर्या सप्तशती के रचनाकार कौन है? तो मेरुतुंगाचार्य, हाल, गोवर्धनाचार्य और जयदेव। तो हमारा इसमें राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा गोवर्धनाचार्य।
क्वेश्चन नंबर 58 का राइट आंसर होगा गोवर्धन आचार्य। हमारे जो आद्य सप्तशती के रचयिता कौन है? गोवर्धन आचार्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। हाँ, भट्टी काव्य के रचनाकार कौन है? भट्टी काव्य के रचनाकार कौन है? तो मयूर भट्ट, बाण भट्ट, कल्हण और भट्टी। तो भट्टी काव्य के रचनाकार कौन है? वो है कवि भट्टी। भट्टी खुद जो है भट्टी काव्य के रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है जानकी हरणम के रचनाकार कौन है? जानकी हरणम के रचनाकार कौन है? कुमारदास, रत्नाकर, क्षेमेंद्र और मंखक कौन है? तो जानकी हरणम के जो रचयिता है वो कौन है? कुमारदास है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। कुमारदास जो है वो जानकी हरणम के रचयिता हैं। और जानकी हरणम का जो उपजीव्य ग्रंथ है वो कौन सा है? उपजीव्य काव्य कौन सा है? रामायण है। रामायण पर आधारित है, यानी माता जानकी सीता जी के ऊपर जो हरण है उस पर आधारित है। हर विजयम के रचनाकार कौन है? हर विजयम के कुमारदास, रत्नाकर, कल्हण और मंखक। तो हर विजयम के जो रचनाकार है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? रत्नाकर। रत्नाकर जो है वो इसके रचनाकार हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 62 नंबर। क्षेमेंद्र की रचना है, निम्न में से क्षेमेंद्र की कौन सी रचना है? हर विजयम, सौंदर्य लहरी, भारत मंजरी और चिंतामणि। तो कौन है इसके जो क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है? तो भारत मंजरी जो है वो कवि क्षेमेंद्र की रचना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10 अवतार चरितम के रचनाकार कौन है? 10 अवतार, श्री हर्ष, रूप गोस्वामी, मंखक और क्षेमेंद्र। तो इसके राइट आंसर क्या होगा? 10 अवतार चरितम के कौन है? क्षेमेंद्र है। कौन है? क्षेमेंद्र इसके रचयिता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण मंजरी के रचनाकार कौन है? रामायण मंजरी के रचनाकार कौन है? क्षेमेंद्र, श्रीहर्ष, मंखक और रत्नाकर। तो रामायण मंजरी के जो है वो कौन है? क्षेमेंद्र हैं। क्षेमेंद्र जो हैं वो रामायण मंजरी के लेखक हैं, रचनाकार हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 लेते हैं। 65 में क्या है? महाकवि मंखक की रचना कौन सी है? तो महाकवि मंखक की रचना कौन सी है? हर्षचरितम, श्रीकंठ चरितम, सरस्वती कंठाभरणम और बुद्ध चरितम। देखिए हर्षचरितम किसकी है? हर्षचरितम में बाण भट्ट की। सरस्वती कंठाभरणम किसकी है? तो ये है राजा भोज की। और बुद्ध चरितम किसकी है? अश्वघोष की। तो महाकवि मंखक की रचना कौन सी है? श्रीकंठ चरितम। श्रीकंठ चरितम जो है किसकी है? तो ये है महाकवि मंखक की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा 66 क्वेश्चन क्या है? धर्म शर्मा अभ्युदयम के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 66। तो क्षेमेंद्र, मंखक, हरिश्चंद्र और श्रीहर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? धर्म शर्मा अभ्युदयम के जो है वो कौन है? हरिश्चंद्र हैं। कौन है? हरिश्चंद्र जो है इसके रचनाकार हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, नवशहसांक चरितम के रचनाकार कौन है? नवशहसांक चरितम के रचनाकार कौन है? बाण, यानी जिनको तुरंग बाण कहते हैं। ठीक है, कालिदास जिनकी दीप शिखा उपाधि है, माघ, घंटा माघ इनकी उपाधि है, और पद्मगुप्त जिनकी उपाधि परिमल है। तो नवशहसांक चरितम के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो वो हैं पद्मगुप्त, और पद्मगुप्त की उपाधि परिमल। ठीक है, पद्मगुप्त की कौन सी उपाधि? परिमल। माघ की उपाधि है घंटा माघ, और कालिदास के दीपशिखा कालिदास, और बाण की है तुरंग। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि ये जो इनकी जो उपाधियां हैं, ये उपाधियों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, मिलान संबंधित, यानी मिलान करने वाला प्रश्न जो है इनसे आ जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 68। बिल्हण की रचना कौन सी है? इनमें से बिल्हण की रचना कौन सी है? विक्रम देवांक चरितम, नवशहसांक चरितम, राजतरंगिणी और हर्षचरितम। देखिए राजतरंगिणी किसकी है? राजतरंगिणी है कल्हण की। ठीक है, ये जो है 11वीं सदी का एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें राजाओं का, कश्मीर के राजाओं का, राजतरंगिणी में कश्मीर के राजाओं का आलोचनात्मक ब्यौरा है। देखिए क्या होता था उस समय, जो आप देखें इतिहास में, तो जो ग्रंथ लिखे जाते थे वो राजा के प्रशंसा में लिखे जाते थे। लेकिन राजतरंगिणी जो है वो 11वीं सदी का जो ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें कश्मीर के राजाओं का आलोचनात्मक ब्यौरा दिया गया है। तो ये कल्हण की है। हर्षचरितम जो है वो किसकी है? तो वो है बाण भट्ट की। ठीक है,
और नव शशांक चरितम किसकी है, तो वो पद्मगुप्त की है। तो कौन सी, बिल्हण की कौन सी है, विल्हण की है विक्रम देवांक चरितम। विक्रम देवांक चरितम जो है किसकी है, वो विल्हण की रचना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या है, राजतरंगिणी के रचनाकार कौन है। तो राजतरंगिणी का अभी हमने जिक्र किया था कि राजतरंगिणी जो है वो 11वीं सदी का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें कहाँ के राजाओं का वर्णन है, कश्मीर के शासकों का वर्णन है। और इसमें क्या है, राजाओं की प्रशंसा नहीं बल्कि आलोचना की गई है। आलोचना, राजाओं की लगभग जो उनकी कमियां वगैरह हैं वो इसमें दिखाई गई हैं राजतरंगिणी में। तो कौन है इसका राइट आंसर, इसका हो जाएगा कलहण। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 70 नंबर, त्रिषष्टि श्लाका पुरुष के रचनाकार कौन है। त्रिषष्टि श्लाका पुरुष, तो इसके रचनाकार कौन है, हरिश्चंद्र, कलहण, हेमचंद्र और रत्नाकर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, त्रिषष्टि श्लाका पुरुष, तो इसका हो जाएगा हेमचंद्र। कौन होगा इसका, हेमचंद्र जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए अब ये जो प्रश्न आ रहे हैं ये हमारे काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न हैं। 70 के बाद में जो प्रश्न आ रहे हैं वो काव्य शास्त्र के से संबंधित है। यानी दृश्य काव्य का पर्याय क्या है, दृश्य काव्य का पर्याय क्या है, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा और रूपक। देखिए ये अलंकार हैं, उपमा, यमक, रूपक, उपमा, यमक, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार भी होते हैं। लेकिन ये जो रूपक है ना, रूपक जो है नाटक जो होता है, नाटक आदि इसके जो है रूपक के 10 प्रकार होते हैं ना, नाटकम, अथ, भाण, व्यायोग, समवकार, डिमा, है ना, ऐसे वो होते हैं, 10 रूपक होते हैं। तो ये रूपक जो है वो केस का एक दृश्य काव्य का पर्याय भी है। अलंकार तो है ही है, लेकिन दृश्य काव्य का पर्याय कौन है, तो वो हमारा रूपक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 71 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर, अभिनय होता है। अभिनय यानी कि जो अभिनय के योग्य, अभिनय का अर्थ है जो अभिनय के योग्य होता है। तो कौन सा होता है, दृश्य काव्य, श्रव्य काव्य, गीति काव्य और प्रबंध काव्य। तो देखिए अभिनय में क्या होगा, अभिनय क्या होता है, देखा जाता है, और देखा कौन सा जाता है, जो दृश्य होगा, है ना। तो दृश्य दर्शनीय होगा, वो देखा जाएगा। तो अभिनय जैसे उसी में होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, दृश्य काव्य। दृश्य काव्य जो है अभिनय के योग्य होता है, यानी नाटक आदि जो रूपक आदि होते हैं वो अभिनय होते हैं, तो दृश्य काव्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 73 नंबर, रूपक के भेद कितने हैं। रूपक के भेद कितने अभी हमने डिस्कस किया था, कमेंट करके बता दीजिए फटाफट। 5, 10, 15 और 18। ठीक है, तो रूपक के भेद कितने होते हैं, रूपक के होते हैं 10 भेद, है ना। रूपकम, अथ, नाटकम अथ, समवकार, डिमा, वो होते हैं ना सारे। तो इसके जो है नाटक, भाण आदि जो है वो 10 भेद होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपरूपक के भेद। उपरूपक के भेद कौन से हैं, उपरूपक के भेद कितने हैं, 72, 36, 18 या 10। तो देखिए रूपक जो होते हैं आपके, रूपक होते हैं आपके 10 और उपरूपक कितने होते हैं, 18 होते हैं। उपरूपक कितने होते हैं, 18 जो है उपरूपक के भेद होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हाँ, नाटकम ख्यातवृतम शात पंचसंधि समन्वितम, इस नाटक लक्षण के प्रस्तुतकर्ता आचार्य कौन है। यानी ये नाटक का लक्षण है। इसमें कहा गया है कि नाटकम ख्यातवृतम होना चाहिए, जिसका वृत्त जो कहानी है वो प्रसिद्ध होनी चाहिए। ठीक है, पंचसंधि समन्वितम, जिसमें मुख्य, निर्वहण आदि 5 संधि जो होती हैं उन 5 संधियों का समन्वय होना चाहिए, ऐसा लक्षण है वो किसने दिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, देखिए मम्मट, जगन्नाथ, दंडी और विश्वनाथ। तो ये विश्वनाथ आचार्य ने दिया है, यानी विश्वनाथ आचार्य का जो साहित्य दर्पण है, यानी जो साहित्य दर्पण है उस साहित्य दर्पण में ये लक्षण दिया गया है, नाटकम अख्यात वृतम स्यात् पंचसंधि समन्वितम, ये नाटक का लक्षण दिया गया है उसमें। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न जो हैं होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ जो हमने ये प्रश्न किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ऐसे जो कि एग्जाम में पूर्व में आए हुए प्रश्न हैं। तो ये निश्चित रूप से आप इनको अध्ययन अवश्य करें और इनको नोट डाउन भी कर लें, और इनकी जो PDF है वो हमारी वेबसाइट पर भी इसकी PDF मिल जाएगी। तो इसलिए आप लोग जो हैं वो चैनल के साथ जुड़े रहें और वीडियो पूरा देखा करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि आप देखते हैं और अगर शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम जो है और दूसरे वीडियो लाने के लिए प्रेरित रहते हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर के फ्री टेस्ट आदि आप लगा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।